स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ईवीएम हटाओ मोर्चा पर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है और साथ ही साथ कई ऐसे नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी अब उसको साथ मिलता हुआ चला जा रहा है। दोस्तों, जैसे कि आप जानती ही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर विपक्ष जो है तो काफ़ी जो है तो संसद में और बाहर और हर जगह पर जो है मैं बता दूं कि चुनाव आयोग को घेरता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल अगर हम बात करेंगे चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग इसके ऊपर चुप्पी साधे हुए है और कई एक जगहों पर जो है तो वो खुलकर बात करता हुआ नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है तो जो सेफ़ है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कई एक नेताओं ने जब से जो है तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है तब से जो है तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो है तो कई जगहों पर अलग अलग तरह की बातें करना शुरू कर दी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ईवीएम हटाओ मोर्चा पर कांग्रेस पार्टी अब मजबूत तरीके से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जिस तरह से सबसे बड़ा विवादित बयान जो है तो दिग्विजय सिंह ने दिया था, उसके बाद ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने कहा था कि धांधली करके जो है तो कई चुनाव जो है तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जीतते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर अब जो है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील जिस तरह से मैदान में आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते यही लग रहा है कि अब जाकर जो है तो कांग्रेस पार्टी को उनकी अपनी जो है तो राजनीति में सपोर्ट और समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अगर हटा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं बैलेट पेपर से जो तो चुनाव होते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं वीवीपैट की तरफ से अगर बात की जाए तो जो है तो कांग्रेस पार्टी ने पिछली दफ़ा जब उनकी मीटिंग हुई थी उस वक्त जो है तो सीधी तौर पर यह कहा था कि वीवीपैट की पर्ची के साथ भी जो है तो काउंटिंग करके उसको जो है तो मैं आपको बता दूं कि बैलेट पेपर के तौर पे गिनती की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसको साथ में लेकर सीधी तौर पर जो है तो चुनाव आयोग ने वक्त नहीं दिया था और उसके ऊपर जो तो बात भी नहीं की थी, जिसके बाद जो तो मैं आपको बता दूं कि संदिग्ध तौर पे जो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी भी करार दिया गया है कई जगहों पर। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि दिग्विजय सिंह की बात छोड़िए, अगर हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपने कई बयानों के जरिए विवाद में बसे रहते हैं, उन्होंने भी जो है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो है तो कई बड़े बड़े बयान दिए हैं बड़े मंचों से और कई एक जगहों पर जो है तो खुले में तौर पर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो है तो बड़े बड़े बयान दिए। सबसे इंपॉर्टेंट बयान मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगर हिंदुस्तान के अंदर बैन हो जाती है तो इसका असर सीधी तरह से डेमोक्रेसी पर पड़ सकता है और डेमोक्रेसी को लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये स्ट्रांग हो सकती है। जिस तरह से मैं आपको बता दूँ कि अब बात आती है नॉन सामाजिक संगठन, नॉन पॉलिटिकल संगठन जिसको कह सकते हैं हम, वो उनके बारे में अगर हम बात करें तो सीधी तौर पर हम बात कर सकते हैं मौजूदा दौर के अंदर जो सबसे ज़्यादा चर्चा में आए हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि महमूद पर्चा और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं पॉलिटिकल पार्टी के जो है तो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मेश्राम, जिनकी अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी है, जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि वो लगातार जो है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जब से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे तब से जो है तो सीधी तौर पर आक्रामक तौर पर खासकर हम कह सकते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कई एक जगह पर जो है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जो है तो वो सीधी तौर पर बोलते हुए भी नजर आए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो है तो इसको संदिग्ध तौर पर देखा जा रहा है। सबसे पहले जो तो ये मुद्दों की अगर बात करें तो कई एक जगह पर जो तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन फिलहाल जैसे तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि मौजूदा चुनाव आयोग जो है तो इसके ऊपर खामोश नजर आता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो है तो भारतीय सोशल मीडिया पर जो है तो खास करके मैं आपको बता दूं कि सीधा तौर पे जो है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ में कई एक लोगों ने जो है तो मोर्चा भी खोल रखा है, लेकिन जिसके चलते जो है तो मैं आपको बता दूं फिर भी जो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बैन जो तो चुनाव आयोग करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है या फिर उसके ऊपर जो है तो कड़ा एक्शन या कड़ा रिएक्शन देता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ मैं बता दूं ईवीएम हटाओ मोर्चा को लेकर जो तो कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है और कमर कस चुकी है। बताया ये भी जा रहा है कि कई घटक दलों के साथ जो तो वो चुनाव आयोग से अभी आने वाले दिनों के अंदर मीटिंग करेंगी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हटाने की या फिर बैलेट पेपर या वीवीपैट के पर्चियों को लेकर जो है तो चुनाव की जो है तो वोटों को गिनती की जाए, इस तरह के बयान
देते हुए नजर आ रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन सीधी तौर पर इसके ऊपर बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत के अंदर हटाई जाती है पूरी तरह से इसका फ़ायदा भारतीय डेमोक्रेसी को हो सकता है और इसके चलते जो है तो भारतीय डेमोक्रेसी काफ़ी मजबूत हो सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सीधी तौर पर जो है तो सत्ता के सामने खड़ी विपक्षीय बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी बार बार ये कहते हुए नजर आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए ही भारत के अंदर जो है तो सियासत की जा रही है और कई एक जगहों पर जो है तो पर्चियों के ज़रिए जो है तो वोटिंग अगर की गई है तो वहाँ पर जो है तो भारतीय जनता पार्टी के हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कई एक अपोजिशन के बड़े बड़े नेता हैं जो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हट जाती है और बैलेट पेपर से जो है तो लोकसभा चुनाव होते हैं या फिर दोस्तों विधानसभा चुनाव तमाम तर चुनाव को अगर किए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी शून्य पर आ जाएंगी। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है तो नेताओं के बयानात अगर देखें तो वो सीधी तौर पे यही कहते हुए नजर आते हैं जब चुनाव आता है तभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की याद आती है। वैसे अगर हम बात करें तो भारत के अंदर हर दिन या फिर हर साल जो है तो चुनाव की तैयारी या फिर चुनाव होते हुए नजर आते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार जो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के अलग अलग जगहों पे जिस तरह से चुनाव हुए हैं उसके बाद जो है तो काफ़ी जो है तो चर्चा होते हुए नज़र आ रही है और ये चर्चा अगर पॉजिटिव वे में जाती है तो मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरी तरह से बंद हो सकती है और इसके बाद भारत के अंदर फेयर एंड जो है तो मैं आपको बता दूँ कि स्वच्छ और जो है तो सफल इलेक्शन हो सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कई एक जगहों पर तमाम तर जनताओं को भी जो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जो तो भरोसा नज़र नहीं आता है, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग बार बार ये बात कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है तो सेफ़ है और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, जिसके बावजूद भी जनता को दोस्तों मैं आपको बता दूँ उसके ऊपर भरोसा नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग एक ही रट लगाता हुआ नज़र आता है और कई एक सवालों को जो है तो वो टालता हुआ नज़र आता है, जिसके बाद मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर कई जगहों पर संदिग्ध तौर पर जो है तो सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये सवाल आने वाले दिनों के अंदर काफ़ी चिंताजनक मोड़ में जा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से अगर चुनाव नहीं होते हैं तो ये बात सही है कि कितने जो तो घंटे और कितने टाइम जो उसको लगेगा ये बात हम कह नहीं सकते। दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं कि वीवीपैट से चुनाव कराना माफ़ कीजिएगा बैलेट पेपर से चुनाव कराना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है फिलहाल के दौर में अगर देखा जाए तो भारत की आबादी और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि मैनेजमेंट को लेकर जो तो कई जगहों पर जो तो उसके ऊपर चिंता जताई गई है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कि कई बड़े देश जो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पूरी तरह बैन कर चुके हैं और बैलेट पेपर से जो तो चुनाव कराते हैं, जिसके चलते जो तो मैं आपको बता दूं कि डेमोक्रेसी को फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है और यही फ़ायदा आगे चलकर भारत के अंदर भी हो सकता है अगर इसको पूर्णतः बैन कर दिया जाए तो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चुनाव में डिले होगा लेकिन दोस्तों भारत की डेमोक्रेसी सेफ और फाइन रहेगी, इससे ज़्यादा हम दोस्तों कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।